हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे वर्ड को जिसके साथ चार प्रेपोजिशन अलग अलग लगते हैं और अलग अलग सेंसेस सभी के। सही है। वो है कंप्लेन, जिसमें ज़्यादातर लोग बिजी रहते हैं। कोई किसी की कंप्लेन कर रहा है, कोई किसी की कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेन शब्द के साथ कौन से प्रेपोजिशंस लगते हैं, यानी कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ें आप डिस्कस करेंगे कंप्लेन के साथ। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। कंप्लेन है ना। तो जो कंप्लेन है, कंप्लेन कंप्लेन का मतलब आपको पता ही होगा, सबको पता रहता है, शिकायत करना है ना। ये वर्ब है, इसका मतलब क्या है, शिकायत करना। इसके लिए जो नाउन यूज होता है वो है कंप्लेंट, PLAINT, यानी यहाँ पे क्या लगा देना है, टी, है ना। तो वो नाउन बन जाएगा। खैर, हमें डिस्कस करना है आज इसके वर्ब के रूप में फिक्स प्रेपोजिशंस कौन कौन से यूज होंगे। सही। तो गाइस इसके साथ अगेंस्ट, कब आएगा अगेंस्ट, है ना। कंप्लेन के साथ आएगा अबाउट, कंप्लेन के साथ आएगा टू, और कंप्लेन के साथ आएगा ऑफ। सही है। देखिए, कंप्लेन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन अगेंस्ट भी सही है, कंप्लेन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन अबाउट भी सही है, कंप्लेन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू भी सही है, और इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ भी सही है। तो मैं जो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से ही कर रहा हूं, आपने अगेंस्ट भी हो सकता है सुना हो, अबाउट भी हो सकता है सुना हो, टू भी हो सकता है सुना हो, लेकिन ऑफ नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं सुना ही दूंगा, है ना। खैर, तो अगेंस्ट, देखिए कंप्लेन अगेंस्ट ये कब यूज होगा, जब यहां किसी व्यक्ति के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये तो कॉमन सा यूज है भाई, किसी के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो अगेंस्ट का यूज करते हैं ज्यादातर इंसान के लिए। तो कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन, किसी के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे तो क्या लगेगा, अगेंस्ट, व्यक्ति के खिलाफ। सही है। कंप्लेन अबाउट समथिंग, जिस चीज की आप कंप्लेन करेंगे, थिंग, क्या है वो, थिंग, है ना। जैसे किसी ने साइकिल तोड़ दी, उसकी कंप्लेन, पौधा उखाड़ दिया, पेड़ उखाड़ दिया, पेड़ काट दिया, उसकी कंप्लेन। मतलब जो एक घटना घटी वो, उसकी आप कंप्लेन करें तो कंप्लेन के साथ क्या लगेगा, अबाउट लगेगा। सही है। अब ये तो रही बात, देखिए किसकी कंप्लेन करेंगे, किसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो है क्या, अगेंस्ट लगेगा। किसी चीज की कंप्लेन करेंगे तो क्या लगेगा, अबाउट लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति से आप कंप्लेन करेंगे, किसी अथॉरिटी से, या एटलीस्ट सरकार से या पुलिस से तो कंप्लेन करेंगे ना, तो जिससे आप कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टू। यानी ये भी क्या है, टू समवन, समवन या फिर अथॉरिटी, अथॉरिटी। जैसे गवर्नमेंट के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, टू ही यूज करेंगे। सही। यानी कंप्लेन अगेंस्ट किसके लिए यूज होगा, किसके खिलाफ कर रहे हैं, तो अगेंस्ट का तो मीनिंग ही खिलाफ है। अबाउट कब यूज होगा, जब हम किसी चीज की कंप्लेन कर रहे हैं, वो डिस्कस करें कि हाँ इस चीज की कंप्लेन, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें ये वाली शिकायत है ना। और कंप्लेन के साथ टू लगेगा, जिस व्यक्ति से, जिस अथॉरिटी से, जिस सरकार से आप कंप्लेन कर रहे हैं, जिस सिस्टम से कंप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए क्या लगेगा, टू। सही है। अब ऑफ कब लगेगा, ऑफ लगेगा गाइस, ये जब आप किसी चीज का दुख या दर्द फील कर रहे हैं, डिस्कंफर्ट या पेन फील कर रहे हैं, यानी इलनेस, पेन या फिर इलनेस, ये फील कर रहे हैं। लेकिन कंप्लेन के साथ ऑफ स्पेशली केवल एक ही जगह लगता है, जब हम अपनी बॉडी से परेशान है, बॉडी में दर्द है, बॉडी में कोई बीमारी है, यानी शारीरिक अगर कोई बीमारी है या शारीरिक दर्द है, वी आर नॉट फीलिंग वेल, देन वी विल यूज कंप्लेन ऑफ। सही है। जैसे ही वॉज कंप्लेनिंग ऑफ बैक एक, तो उसकी कमर में क्या था, दर्द था, तब हम कंप्लेन के साथ क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। सही है। यानी ये बॉडी के लिए यूज होता है, जब हमारे शरीर में कुछ कमी है जिससे हमें दर्द हो रहा है, हमें डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंफर्ट के, सॉरी, कंप्लेन के साथ ऑफ। आई बात समझ में। कैसे लिखेंगे इजिली, कंप्लेन अबाउट समथिंग, है ना, जिस चीज की
शिकायत कर रहे हैं वो चीज। कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन, व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तब लगेगा, है ना। जिससे शिकायत कर रहे हैं उसके लिए क्या लगेगा, टू। कंप्लेंट टू अ पर्सन और एन अथॉरिटी, एन अथॉरिटी, सही है, गवर्नमेंट है, ऑफिस से गवर्नमेंटल, है ना। और लास्ट जो है गाइस, कंप्लेन ऑफ कब लगेगा, जब आप बॉडी में, शरीर में क्या फील कर रहे हैं, पेन या फिर कोई इलनेस, क्या है ये, बॉडी में, सही है। यानी बॉडी में अगर आपके कुछ कमी है, दर्द है, इलनेस है, किसी तरह की बीमारी से आप ग्रसित हैं, उससे आप परेशान है, तो उस परेशानी को व्यक्त करने के लिए उसकी शिकायत कहते हैं ना, यार वो दांत दर्द का ही रोना रोता रहे, ही ऑलवेज कंप्लेन अबाउट, सॉरी ही ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ टूथ एट, सही है, हमेशा यार दांत के दर्द का ही रोना रोता रहे वो, है ना, इस तरह से। तो कंप्लेन के साथ ऑफ लगेगा, लेकिन इलनेस के लिए फील करने के लिए होगा जब बॉडी में हमारे दर्द वगैरह है तब। क्लियर है। यानी कंप्लेन वन थिंग, जिस चीज की शिकायत करने जा रहे हैं आप या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं तो अगेंस्ट आएगा, है ना। और किसी व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अथॉरिटी से शिकायत कर रहे हैं उसके लिए क्या लगेगा, टू लगेगा। वैसे भी टू होता है ना किसी को, टू हमेशा गाइस किसी की तरफ कोई चीज ले जाता है ना। तो टू तो वैसे ही आपको याद होना चाहिए, आप शिकायत लेके जा रहे हैं तो किसी की तरफ तो जा रहे हैं, तो तभी क्या लगेगा, टू लगेगा। ये टू हमेशा कांटे बांध लो, टू जहां लग गया वो हमेशा उसकी तरफ लेके जाएगा चीज को, टूवर्ड्स मोशन में, है ना, टूवर्ड्स का सेंस आएगा हमेशा। तो टू का कहते हैं ना, गिव इट टू मी, तो अगर मैं कहूँ गिव इट टू मी तो मुझे ही तो दोगे, पड़ोसी को थोड़ी दोगे। तो टू का मतलब मेरी तरफ, सही। तो ऐसे यहाँ टू का मतलब है क्या, अथॉरिटी से शिकायत करना, है ना, किसी व्यक्ति से शिकायत करना। और कंप्लेन के साथ ऑफ, ये तो बड़ा बढ़िया है। अगर शरीर में दर्द है, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं बॉडी में, तभी आप केवल किसका यूज करेंगे, ऑफ का, वरना नहीं कर सकते, सही है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं गाइस। He was complaining and blank bad service. The bad service. He complained blank the corrupt. He complained the manager. Bad service. She always complains blank her toothache. सही है। तो देखो बहुत ही अब आसानी से आप भर देंगे और एक भी आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, किसी भी तरह से आ जाइए। देखिए ही वॉज कंप्लेनिंग, और फिर ब्लैंक है यहाँ पे है। अच्छा पहले मैं ऑप्शन दे दूं आपको, है ना, यहीं से आपको भरना है, या तो अबाउट भरना है, या अगेंस्ट भरना है, या टू भरना है ना। तो देखिए ही वॉज कंप्लेनिंग, यहाँ आपको भरना है इन चारों में से एक। तो यहाँ पे जो चीज है उससे पता लगेगा, क्योंकि उसी पे आधारित है ना फिक्स प्रीपोजिशन का लगना। तो यहाँ एक इंसान है कि कोई सर्विस है, सर्विस है, बैड सर्विस, बैड सर्विस यानी चीज, थिंग में आ गई वो। तो हमारे लिए क्या थिंग के लिए यूज करना, अबाउट, किसी चीज के खिलाफ आप किसी चीज की आप शिकायत कर रहे हैं,
तो क्या लिखा है अबाउट, अबाउट, सही है। नेक्स्ट ही कंप्लेंड, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ब्लैंक के बाद करप्ट ऑफिसर, तो करप्ट ऑफिसर के खिलाफ ही तो कंप्लेन होगी, और ऑफिसर कौन होगा, इंसान ही होगा, सीधी सी बात है। यानी यहाँ पे क्या है कि इंसान लिखा है, तो इसका मतलब अगेंस्ट, ही कंप्लेंड अगेंस्ट द करप्ट ऑफिसर, जो भ्रष्ट अफसर था उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी उसने, होता भी यही है ना। यहाँ किसी चीज की कंप्लेन करी थी पहले वाले में, दूसरे में किसी के खिलाफ कर दी। अब इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, देखो ही कंप्लेंट द मैनेजर, अब आप यहाँ पे फंस गए, मान लो अगर मैं द मैनेजर ही लिख के देता आपको इतना, तो आप लगा सकते थे कि भाई अगेंस्ट हो सकता है, हो सकता है, तो हाँ कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अगेंस्ट लगा था तो उसके खिलाफ, मैनेजर इंसान ही तो होगा, खिलाफ हो गई उसके। और अगर टू लगा दे तो किसी ने मैनेजर से शिकायत कर दी, दोनों बात सही है ना, हमें तो सेंस से मतलब है, लेकिन मैंने और आगे जाके क्लियर कर दिया, देखो है ना। तो ही कंप्लेंट ब्लैंक द मैनेजर, फिर बैड सर्विस, तो खराब सर्विस की आप शिकायत कर रहे हैं, यानी किसी इंसान के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि सर्विस जो है खराब, आप उसकी शिकायत लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ही कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत कर दी मैनेजर से, टू द मैनेजर, किस चीज की शिकायत करी है, अबाउट, अबाउट बैड सर्विस, जो बैड सर्विस थी उसकी शिकायत करी है, किससे, मैनेजर से। तो यहाँ अगेंस्ट नहीं आ सकता, भाई मैनेजर के खिलाफ भी कर दिया और उसके खिलाफ भी कर दिया, ऐसा कोई तुक नहीं बनता ना, एक चीज के खिलाफ करेंगे, सही है। खैर लास्ट है गाइस कंप्लेन्स, फिर ब्लैंक है हर टूथ है। देखिए यहाँ पे क्या, दांत दर्द, तो दांत दर्द एक बॉडी डिस्कम्फर्ट है ना, हमें अजीब फील होता है, हमें इलनेस जैसा फील होता है, यानी दर्द दर्द होता है बॉडी में, एक तरह से मान लो दांत में दर्द, तो बॉडी परेशान हो गई ना पूरी। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे गाइस, ऑफ, क्या लगाएंगे, ऑफ। क्लियर, तो उम्मीद है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता लग गया होगा। कंप्लेन अगेंस्ट व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, उसके खिलाफ अगर कंप्लेन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कंप्लेन कर रहे हैं तो टू लगेगा, किसी चीज के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं या किसी चीज की कंप्लेन कर रहे हैं तो अबाउट लगेगा। और अगर बॉडी डिस्कम्फर्ट है, बॉडी में कुछ उल्टा सीधा है, आपको बेचैनी सी हो रही है, दर्द है, कुछ भी है शरीर में की कोई भी प्रॉब्लम हो, तब क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, अगर आप उससे रिलेटेड कोई शिकायत करते हैं। क्लियर, तो उम्मीद है गाइस आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कंफ्यूजिंग पेयर। पेयर के आप तो दो पेयर हो गए कंफ्यूजिंग, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो भाई सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।